अपनी सरकार की उपलब्धि, कामयाबी कभी जनता से उन्होंने साझा आज तक नहीं किया। और ये शिकायत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हमेशा से रही है कि भाई क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते क्यों नहीं। पिछले 2020 के चुनाव में हर मंच से उनसे मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज लगभग 2 दशक होने को आए इनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। इन 2 दशक में ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 अपनी उपलब्धियां मुख्यमंत्री बता दें। कौन सी ऐसी 5 उपलब्धियां हैं, भले वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेकर हो। भाई 7 निश्चय योजना इनकी चल रही है ना, उसी में अपनी उपलब्धि बता दें। कोई 5 ऐसी उपलब्धि बता दें, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बता दें, अलग अलग उद्योगों को लेकर बता दें, व्यवसाय को लेकर बता दें। कुछ तो बताएं कि इन्होंने क्या किया। पर अपनी उपलब्धियां बताने के अलावा मुख्यमंत्री जी बार बार गठबंधन बदलते गए। अपनी कुर्सी को कैसे ये बरकरार रखें वो प्रयास में ये ज़रूर लगे रहे, पर इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि जनता के लिए इन्होंने क्या किया। बहरहाल ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और ये समस्या सिर्फ एक आम बिहारी की ही नहीं होगी। जिन्होंने छोटे मोटे उद्योग यहाँ पर लगा रखे हैं उनके व्यवसाय को कितना इससे घाटा होगा, उनकी भी समस्याएं बढ़ेंगी। और जो नए निवेशक हैं भाई, जो पहले ही नहीं आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में पहले ही राज्य सरकार ना आपको ईज ऑफ बिजनेस देती है, ना सिंगल विंडो क्लियरेंसेज यहाँ पे दिया जाता है, ना निवेशकों को एक्साइट करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए किसी तरीके की रियायतें दी जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब इन्वेस्टर समिट किया था। हर राज्य करता है भैया, निवेशकों को आप बुलाते हैं, आप इन्वेस्टर समिट यहाँ पर करते हैं, आप उनको सुविधाएं देते हैं ताकि वो आपके प्रदेश में आए, आपके प्रदेश में आकर वो इन्वेस्ट करें। हर राज्य करता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, वाइब्रेंट गुजरात, मुख्य हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ये करना ज़रूरी नहीं समझा। तो निवेशक तो वैसे ही नहीं आ रहे, पर इन बढ़ी हुई दरों के बाद निवेशक कितने एक्साइटेड होंगे हमारे प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए, इसका अंदाज़ा लगाना हम में से किसी के लिए मुश्किल नहीं है। तो जहाँ पर एक तरफ 40% की ये लोग बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बिहार सरकार जो बिजली खरीदती है, जो बिजली बिहार सरकार लेती है, ये एक बहुत बड़े ताज्जुब और आश्चर्य की बात है कि बाकी के जितने राज्य हैं जहाँ पर उनकी मैक्सिमम लिमिट जाकर समाप्त होती है, वो उस लिमिट से हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। जहाँ पर दूसरे राज्य जो वो ब्रैकेट उन्होंने दिया है कि इतने से इतने के बीच में खरीदते हैं, जो मैक्सिमम है उसका, जहाँ पर वो राज्य खरीदना समाप्त करते हैं, वो दर हम लोग के यहाँ शुरू होती है। मैं उदाहरण के तौर पर, ये मैं साझा करूँगा आपके साथ, उदाहरण के तौर पर मैं ये आंकड़े आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जैसे उड़ीसा में जिस दर पर राज्य सरकार खरीदती है वो है 2 रुपये 46 पैसे, और बिहार सरकार हम लोग कितने पर खरीदते हैं? हम लोग खरीदते हैं 4 रुपये 26 पैसे पर। इसको अगर आप ग्रॉस उसमें देखें जितना हम लोग खरीदते हैं, तो कितने का नुकसान हर साल हम लोग को होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा बिहार सरकार देती है वो नुकसान होता है लगभग 5,278 करोड़ का हम लोग को हर साल रेवेन्यू का हम लोग को लॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पैसा बिजली को खरीदने के लिए हम लोग देते हैं, जो यकीनन हम लोग जन कल्याण योजनाओं के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों राज्य सरकार इस बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदती है? और इसी के परिणाम स्वरूप जो बिजली ये लोग बेचते हैं, और जिसकी वजह से अभी 40% की ये लोग बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, जो बिजली ये विपरीत, जो इनके सरकारी विभागों के जो बिल पेंडिंग्स हैं उसके ऊपर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं? जो इनके ऊपर जो लाखों करोड़ का जो बकाया है उसको क्यों नहीं वसूला जा रहा है? सरकारी विभागों के बकाये के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पर सुचारू रूप से बिजली चल रही है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, पर एक आम बिहारी बिजली के बिल में थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ, तुरंत उसके घर की बिजली काट दी जाती है। पर वहीं जो लाखों करोड़ों का जो बकाया जो इनके विभाग में सरकारी डिपार्टमेंट्स में है, उसको नहीं पूरा किया जाता। उसको लेने के लिए, उसको वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वहां पर लेन देन करके। और ये तमाम उदाहरण है भ्रष्टाचार के।
मैं इसको आज आप लोग के समक्ष इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमगा लेकर घूमते हैं। किस बात का? जीरो टॉलरेंस का। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। भाई अगर ये सब करप्शन नहीं है तो और क्या है? क्यों इतनी महंगी दर पर बिजली आप खरीद रहे हैं? जब दूसरे राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य भैया, जो विकास के मापदंड पे संभवतः बिहार से भी पीछे माना जाता है, जब वो इतनी कम दरों पर बिजली खरीद रहा है तो भैया आपको क्या जिद पड़ी है कि आप महंगी दर पर आप बिजली खरीदें और उसके बाद आप उतनी ही महंगी दर पर आप बिजली बेच रहे हैं? बाकी के राज्य, अगर मैं पुनः उड़ीसा का ही मैं लूँ तो उड़ीसा भी मैक्सिमम भाई वो भी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो भी मैक्सिमम 6.20 पर बेच रहा है। आपका मैक्सिमम 7.70 जा रहा है। उत्तर प्रदेश बगल का राज्य मैक्सिमम 6 पे बेच रहा है और बाकी के राज्य तो 4-4.25 रुपए के आसपास ही सीमित हो रहे हैं आकर। और यहाँ पे जहाँ पे बाकी राज्यों की दरें समाप्त होती है वहां पर आपकी दर की शुरुआत हो रही है। ये कहाँ जा रहा है भैया पैसा? किसके चुनावी प्रचार में जा रहा है? किसके कैंपेन पॉलिसीज में जा रहा है? किस राजनीतिक दल या किस राजनेता की जेब में जा रहा है? जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जीरो करप्शन की पॉलिसी आपकी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आपकी करप्शन को लेकर। उसके बाद ये अगर सारे तथ्य, और आज सरकार लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में बिजली के बिल को बढ़ाने को लेकर। सरकार के पास इतनी फुर्सत है, सरकार के पास इतना समय है कि भाई वो न्यायालय जाए, इसको लेकर लड़ाई लड़े। रोज अलग अलग जिलों में इसकी सुनवाई हो रही है, उसके लिए सरकार के पास पूरा समय है। बट उसमें कटौती कैसे की जा सकती है उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि कम दरों में हम कैसे बिजली खरीदें, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। पर ये लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के पास पूरा समय है, पूरी फुर्सत है कि भैया बिहारियों के ऊपर कैसे हम बिजली का बोझ डालें। और इस पे मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इसके पूर्व भी चाहूंगा कि ये विजुअल्स ना आप कट पेस्ट कीजिए। ये विजुअल्स कट पेस्ट होने चाहिए कि कितने ऐसे विषय हैं जो आपने मुख्यमंत्री जी से पूछा और मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके कृषि मंत्री उस वक्त के जवाब देते हैं कुछ, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। रामचरितमानस पे सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके मंत्री एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को अंग्रेजों का दलाल गुलाम बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। बक्सर में आगजनी हो जाती है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप हैं क्यों मुख्यमंत्री? और आपको मालूम नहीं है, दिस इज द रीजन व्हाई बिहार बदहाल परिस्थितियों में जा रहा है। और जो मैं कहता हूं, बिहार की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये कुछ समय और रह गए तो बर्बादी में हम लोग को ढकेल दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों बनाई है गोधरा कांड को लेकर के। सर, कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिजली का जो मुख्य स्रोत है बनाने का सोलर पैनल जो है ना, उसके द्वारा बिजली पूर्ति की जाएगी। लेकिन सोलर प्लेट्स जो है निजी कंपनियों के पास है, गरीब उसे नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में 40% बिजली का दर बढ़ेगा और सोलर की मार भी झेलेंगे? आपकी जानकारी गलत है। सोलर की बिजली आज के दिन में सबसे सस्ती बिजली है। अगर केंद्र सरकार की कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने हर एक बार इनको सारे राज्य उससे बिजली खरीदते हैं। आपको मैं अभी आपको सर कागज़ दे देंगे, वो जब आपको भेजती है 2 रुपये 61 पैसे 2 रुपये 50 पैसा तक में बिजली देने को तैयार होती है, आप तब जाके 6, 12 और 3, 11 में बिजली खरीदते हैं। नहीं, सोलर आज के दिन में सबसे सस्ता बिजली। और भाई एक मिनट, मैं आ रहा हूँ बीबीसी पे, मैं आ रहा हूँ भाई। बीबीसी बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात जिसका जिक्र आपने किया, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही आने वाले समय में देश नहीं दुनिया का, भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इवेंचुअली साधन संसाधन सब समाप्त होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक परमानेंट स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की दिशा में आपको जाना पड़ेगा। और भारत, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, भारत दुनिया के पटल पर एक स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर के तौर पर उभर रहा है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री G20 की अभी हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग होस्ट कंट्री हैं G20 के इस बार, और हम लोग प्रमुखता से देश के एनवायरनमेंट, दुनिया के पर्यावरण, जो इस विषय पर काफ़ी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, पार्टी के साथ मिलकर
इस विषय को फ्लैग ऑफ, इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी अपने पॉइंट्स को सामने रखें। ये अभी जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग में बिहार सरकार की दोनों कंपनियों ने अपना पेटिशन डाला है 40% इंक्रीज करने के लिए, उस पेटिशन में उन्होंने जो जो पॉइंट नहीं बताया है, पार्टी के तरफ से हम लोग वही पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे पेटिशन में कहीं पे भी आपको एक्सेस जो एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस ज़्यादा है नहीं लिखा है, सर ने डील किया, मैं आप बताता हूँ। उन्होंने जो नहीं बताया वो है ट्रांसमिशन लॉस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रांसमिशन लॉस 8% का होता है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 15% का ट्रांसमिशन लॉस अलाउ किया है और कई बार ये लोग 36% तक का ट्रांसमिशन लॉस क्लेम करते हैं। अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्लेम है कि सारा बिजली का काम उनके सरकार बनने के बाद हुआ है, मतलब सारे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। इतने नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 4 गुना ट्रांसमिशन लॉस होना कहीं ना कहीं कुछ इशारा करता है। और ये विधानसभा में बोली गई बात है। ये आंकड़े जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे हैं वो विधानसभा के पटल पर रखे गए ये आंकड़े हैं। दूसरा होता है AT&C लॉस। AT&C लॉस का मतलब होता है कि आपने कितना बिजली बेचा, कितना बिलिंग किया और कितना बिल रिकवर किया। AT&C लॉस में भी देखा जाए तो बिहार की आम जनता का, या ट्रांसमिशन लॉस में बिहार की आम जनता का, या एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस में बिहार की आम जनता का कोई वो नहीं है, मगर बिजली का दाम बढ़ा करके सजा आम जनता को दिया जा रहा है। AT&C लॉस मैक्सिमम जो है वो बिहार सरकार के पास है। उसकी वजह से बिहार की जनता को प्रताड़ित करना उचित नहीं है। ये सारी चीज़ें चूंकि BRC के केस में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये हम लोग जनता के सामने ला रहे हैं और ये जनता के बीच में मैसेज भी जाएगा और जन सुनवाई में भी हम लोग इन पॉइंट्स को सामने रखेंगे। आपने बिजली समस्या को उठाया है, स्मार्ट मीटर की भी We चर्चा have covered all the points now. आपने स्मार्ट मीटर की भी चर्चा की, बिजली समस्या की है। ये देखा जा रहा है कि जनता दरबार में जो लोग समस्या लेकर आते हैं, बिजली बिल ज़्यादा आ गई, उसके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को फोन करते हैं, समस्या सुनने की बात करते हैं। वही आदमी दूसरे जनता दरबार में फिर से आता है, कहता है मेरी समस्या का निदान नहीं होगा। आखिर लोग जाए तो जाएगा, क्योंकि बिजली बिल जब आ रहे हैं तो वो परेशान होते हैं, नहीं तो उनको बिजली काट दिए जाते हैं। भाई एक चीज जो मेरी समझ में आई है इतने समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं।